आज सर कौन कौन सी बड़ी खबर जिसको आप कहेंगे कि इन पर हमें आज बातचीत करनी चाहिए? आज हमें एक नया राष्ट्रपति मिला, आज हमें एक नई राष्ट्रपति मिली। आज द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, उन्होंने शपथ ली। देश की पहली महिला आदिवासी, दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली। आजाद भारत में पैदा हुई पहली राष्ट्रपति मिली। कई सारे इस तरह के अवार्ड, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति मिली, इस तरह कई सारे उनके पहले हैं। हाँ, पहले कम से कम 4-5 ऐसे जो आप बता रहे हैं, 25 जुलाई 4 चीजें हैं। 25 जुलाई को आदिवासी समाज से पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी, ओडिशा से आने वाली पहली व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनी, आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली शख्सियत जो राष्ट्रपति बनी, और आजाद भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनी। ये 4 उनके नाम पे फर्स्ट है। दूसरी महिला जो राष्ट्रपति बनी वहां पर वो सेकेंड है। और 25 जुलाई को देखिए, 25 जुलाई को जो शपथ है सर, उसके हिसाब से ऐसे तो 15वीं राष्ट्रपति हुई है, और 25 जुलाई जिन्होंने शपथ लिया उसमें ये 10वीं राष्ट्रपति हुई जिन्होंने शपथ लिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बनी हैं आज। और द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से वो सबसे पहले राजघाट गई, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उनका जो कार्यक्रम रहा, आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब एक आदिवासी महिला का, क्योंकि बहुत दौर उनकी लाइफ में ऐसे आए कि कई बार जब उन्होंने राजनीति से ही हटने का सोचा, जो ट्रेजेडी उनकी लाइफ में रहे, उनके बच्चों की मौत हो, उनके पति की मौत हो, उसके बाद से फिर राजनीति में आना। 2010 से 2014 के बीच में उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक की उम्र 25 साल, एक की 28 साल, 3 साल की भी, एक बच्चे 4 साल के बीच में। और मैं 2010 से 14 के बीच में उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्य खोए, जिसमें एक 25 साल का लड़का, एक 28 साल का लड़का, और उनके पति की मौत हुई। और एक 3 साल की बच्ची उनकी डॉटर थी, जो जिसकी डेथ काफी पहले हो चुकी थी। तो उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत रहे, लेकिन और उन्होंने राजनीति से संन्यास उस वक्त ले लिया। होता है इंसान को, अगर अपने ही नहीं है, जैसे मैं पढ़ रही थी, क्योंकि जैसे उनको ये खबर पहुंची, क्योंकि उनको फोन नहीं पहुंचा, उनके पड़ोस में जो रहते हैं उन तक फोन पहुंचा, क्योंकि वो पीए भी उनके रहे कुछ वक्त तक, उनके पास फोन पहुंचा, उन्होंने ये जानकारी उनको दी। पहला रिएक्शन ये था कि वो प्रधानमंत्री का, शायद उन्होंने बताया, जैसा वो अपनी बयानों में बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का कॉल था, 1 मिनट के करीब ये बातचीत चली, और उसमें वो केवल सुन रही थी द्रौपदी मुर्मू, और उसके बाद अचानक से उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हुए। अब परिवार वालों को लगा ऐसा क्या, तो उन्होंने पूछा, फोन रखते ही वो पहले रो पड़ी, और उन्होंने कहा कि आज इतना बड़ा दिन हमारे लिए, और जो मेरे अपने हैं जिनसे मैं ये खुशी शेयर कर पाऊं, कोई ऐसा अपना बचा ही नहीं है मेरे परिवार में जिसको मैं ये बात कह पाऊं। क्योंकि इनके पति ही थे जिन्होंने पहले कहा कि तुम राजनीति, हम छोटे आदमी, हम आदिवासी फैमिली, प्लस उसमें महिला तो और नहीं आगे ऐसे बढ़ती। महिला को जब चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि अरे चुनाव में इसमें हमारा कोई करियर नहीं है, लेकिन आप वहां आते हैं, उसमें इतना अच्छा काम करते हैं, क्लर्क, राज्यपाल, उसके बाद राष्ट्रपति, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सही सर, इनके बारे में 2 बातें मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये आपको शायद पता भी हो। हम लोग नंबर 1 की बात कर रहे थे, ये अपने गांव समाज की पहली महिला थी जो अपने गांव से निकलकर भुवनेश्वर पढ़ने गई थी उस दौर में। उस दौर में आप सोचिए लड़कियों की क्या हालत थी, और ये आदिवासी समाज से आती हैं। नॉर्मल समाज की लड़कियां अगर आप उस दौर में देखेंगे तो बहुत कम आपको मिलती हैं जो पढ़ी लिखी हों। उस दौर में इन्हें पढ़ाई का महत्व था। और एक बड़ा अच्छा किस्सा इनके बारे में है कि जब ये स्कूल में पढ़ती थी तो ये टॉपर थी क्लास 6-7 तक, तो वहां लड़के ज्यादा थे, तकरीबन 48 बच्चों की संख्या थी, 40 लड़के थे। तो इनके शिक्षक ने कहा कि मॉनिटर जो है वो लड़की मत बनाई, क्योंकि वहां प्रथा थी जो टॉप वगैरह वो मॉनिटर बनेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप एक लड़की कैसे संभालेंगे, तो ये लड़ गई, कहा कि देखिए नियम के अनुसार मैंने टॉप किया है, तो क्लास की मॉनिटर तो मैं ही बनूंगा, और वहां क्लास का मॉनिटर और आप देश का मॉनिटर। तो ये भी एक बड़ा अच्छा संयोग इनके है। एक और बड़ा अच्छा किस्सा है कि 2017 में एक बिल बीजेपी लेकर आई थी झारखंड में, जब ये राज्यपाल थी, और जो लोग, कुछ लोग इन्हें रबर स्टैम्प कह रहे थे शुरुआत में, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इन्होंने बीजेपी के, मतलब उस बीजेपी ने जिन्होंने राज्यपाल बनाया था, उसके बिल को खारिज कर दिया, उसे लौटा दिया वापस, और कहा ये आदिवासी समाज के हित में नहीं है, और इसकी मंशा पर सवाल खड़े करते हुए। तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण हुआ। ऐसा 2 बार हुआ। रघुवर दास की सरकार में ऐसा हुआ जब उन्होंने बिल को हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उसके अलावा जब हेमंत सोरेन की सरकार थी सर, तब भी ऐसा था कि उन्होंने सिग्नेचर करने से उन्होंने सीधे पूछा कि जो आप ये बिल ला रहे हो उससे क्या फायदा गरीबों का, आदिवासी समाज का। तो ये तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं ना कि हमको मूर्ति नहीं चाहिए, उनको ये शायद उनके इतिहास के बारे में उस वक्त पढ़ लेना चाहिए। ये बड़ा, देखिए आमतौर पर दूसरी पार्टी के जब मंत्री होते हैं या सरकार होती है, वहां हमने उदाहरण देखे, दिल्ली में आए दिन हम देखते रहते हैं, लेकिन आप बेहतर से जानते हैं, आपको कोई उदाहरण याद है जहां पर जिस पार्टी ने राज्यपाल बनाया हो उसी पार्टी की सरकार हो और उस पार्टी के बिल को हटा दिया गया?
आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा याद हो? हम तो शुभांकर, मेरे लिए तो प्रेरणा बन गई है द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे जीवन में, आपके हमारे जीवन में छोटी छोटी सी परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफ आते हैं और हम टूट जाते हैं। एक ऐसी महिला जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, मेरे अपने जीवन में, मेरे अपने घर परिवार, रिश्तेदार, खानदान, यार दोस्त, आप लोग सब में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने अपने निजी जीवन में इतनी बड़ी क्षति देखी हो, इतना बड़ा नुकसान देखा हो। अगर द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जो निजी जीवन में जो कुछ सहा, जो दुख, असहनीय पीड़ा सही है, अगर हमारे जीवन में उसका 0% भी होता तो आज हम आपके सामने यहाँ बैठे नहीं होते, आपके साथ अर्पिता जी नहीं बैठ सकते थे। हम में इतनी हिम्मत नहीं है, हम में इतना साहस नहीं है कि हम अपने आप को संभाल पाते। लेकिन सलाम है ऐसी महिला को, सलाम है ऐसी माँ को, ऐसी पत्नी को, सलाम है एक ऐसे नेता को जो पार्षद, राजनीति का सबसे छोटा एक वार्ड, एक विधानसभा के कई वार्ड होते हैं, उस वार्ड की एक पार्षद बनती हैं। स्कूल में लड़ती हैं अपने लिए कि नहीं, प्रिंसिपल से कहती हैं जाकर, क्लास टीचर से नहीं कहती, प्रिंसिपल के पास जाती हैं कि मैं ही मॉनिटर बनूंगी, और मॉनिटर बनती हैं और उसके बाद अपने आप को संभालती हैं। ये कमाल है, ये कमाल है। वो ब्रह्मा कुमारी जाती हैं, वहाँ पर योग करती हैं, वहाँ पर अपने आप को संभालती हैं, पति नहीं है, सिर्फ एक बिटिया उनकी बची है। और अद्भुत है, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी कितनी बड़ी राजनेता हों, राष्ट्रपति हों, हमारे लिए उनसे ज्यादा शक्तिशाली मन की, हमारे लिए उनसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली महिला आज हमें कोई नजर नहीं आती। हम मदर टेरेसा के बहुत बड़े फैन हैं, भक्त हैं, लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू जी को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये जो शक्ति है, द्रौपदी मुर्मू जी की जो शक्ति है, उनका जो आत्मबल है, उसका 1% तो दोस्तों बहुत बहुत बड़ी बात होती है। अगर इतना सा भी मिल जाए ना अर्पिता जी, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और द्रौपदी जी ने हमें, जब हमें पता चला, हमें नहीं पता था बिल्कुल, जो शुभांकर ने 4 उनके कीर्तिमान, उनके रिकॉर्ड बताए, ये हमें नहीं पता था कि आजाद भारत में पैदा होने वाली वो पहली हमारी राष्ट्रपति बन रही है। इससे पहले के सारे राष्ट्रपति 1947 से पहले पैदा हुए हैं। सबसे छोटी राष्ट्रपति बन रही है, ये सब बातें हमें नहीं पता थी। उड़ीसा से पहली राष्ट्रपति बन रही है। खैर, लेकिन जो संघर्ष इतना सा टूटता है, छूटता है, बिखरता है, निजी जीवन में क्षति होती है तो बिखर जाते हैं।